हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 4। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण ने 3 शब्दों की परिभाषा दी कि ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप यानी कि आध्यात्म है क्या है, और कर्म क्या है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के बारे में बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 4। भगवान कृष्ण कहते हैं, अधिभूतम शरो भाव पुरुष अधिदैवतम अधियज्ञ अहम एवत्र देह देह भरतांवर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी कि भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। देखिए, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया कि जीव क्या है, ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म जो जीवात्मा है वो ब्रह्म है, और उसका जो मूल स्वभाव है वो कैसा है, वो आध्यात्म है, मूल स्वभाव आध्यात्म है। लेकिन जब यही जीव मूल स्वभाव को छोड़ के भौतिक जगत में आता है तो भूत भाव उद्भव कर, तो इसके शारीरिक भाव ये हमेशा बदलते रहते हैं, चेंजिंग है, हमेशा बदलाव है, अहम और मम का भाव आ जाता है। तो ये शारीरिक आधार पे है अधिभूत। अधिभूत शरो भाव, शर यानी कि जिसका अंत होने वाला है। तो हर एक शरीर कोई भी है इस भौतिक जगत में, जो भी कोई शरीर आया है उसका अंत अवश्य है, उसका अंत हमें अवश्य है। आत्मा जब निकल जाएगी तो ये शरीर जल जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, पंच महाभूत में मिल जाएगा, और फिर कर्मों के हिसाब से दूसरा शरीर दिया जाएगा, दूसरा शरीर लेके आएगा, नए पंच महाभूत लेके आएगा। वो अलग अलग भोग भोगेगा उसी हिसाब से, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो कैसे ही भोग भोगेगा। ये भौतिक जगत कैसा है, ये परिवर्तनशील है। तो अधिभूतम। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अधिदेव। देखिए, भौतिक जगत में जो भगवान का जो रूप है जिसमें सारे ब्रह्मांड के देवता सम्मिलित हैं, तो यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड, भगवान का जो विराट रूप है जिसमें सारे देवता सम्मिलित हैं वो अधिदेव है। यानी जितने भी कंट्रोलर हैं, इंद्र है, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, वायु है, मरुत है, अश्विनी कुमार है, तो ये जो ब्रह्मांड की व्यवस्था देखने के लिए है, ब्रह्मांड का देखरेख करने के लिए सारे देवतागण क्या है, अपना अपना जो मैनेजरियल लेवल है उसके हिसाब से काम करते हैं ब्रह्मांड को चलाने में। जैसे किसी भी सरकार में कोई भी मंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं, वो अपना कार्यभार देखते हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए देवतागण हैं जो अपना अपना कार्यभार देखते हैं। तो यह अधिदेव। अधियज्ञ, भगवान कृष्ण कहते हैं अधियज्ञ अहम एव अत्र देह। अधियज्ञ कौन है, अहम एव, निश्चित रूप से मैं, और कोई नहीं, केवल मैं। तो अधियज्ञ, यज्ञ यज्ञ यानी कि वो क्रिया जिसमें सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। तो प्रत्येक कार्य जो भी किया जाता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। पुरुष अधिदेवतम, भगवान का वो रूप जिसमें देवतागण शामिल है। देखिए, यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने और देवताओं के बीच में अंतर बताते हैं, वो क्लियर करते हैं कि देवतागण क्या है और मैं क्या हूं। तो अकेला मैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अधियज्ञ अहम एव अतर, अकेला मैं हूं, देवता और मेरे बीच में ये अंतर है। तो इस भौतिक जगत में यानी कि परिवर्तनशील भौतिक जगत में, भौतिक जगत में हर एक शरीर जो आता है, शरीर लेके कोई भी आता है तो वो 6 परिवर्तन से गुजरता है। ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन हमेशा लगातार होता रहता है। वो पहले जन्म लेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कुछ देर तक उधर रुकेगा, फिर वो उत्पन्न करेगा, कमजोर हो जाएगा और बाद में मर जाएगा। तो ये 6 परिवर्तन है, कोई भी शरीर हो उसमें ये होना ही है।
तो अनगणित बार, अनगणित शरीरों में, अनगणित बार और अनगणित ब्रह्मांड में ये परिवर्तन चलते रहते हैं, ये होता रहता है। तो ये अधिभूत है। अधिदेव यानी कि भगवान का वो रूप, विराट रूप, जिसमें ब्रह्मांड के सारे देवतागण सम्मिलित हैं। और अधियज्ञ यानी कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।